दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक साइकिल है, साइकिल पे जो है मोदी जी के बहुत से पोस्टर लगे हुए हैं, बीजेपी का झंडा लगा हुआ है और पीछे जो है मोदी जी का जो है पोस्टर वगैरह लगा हुआ है। हमने देखा है पूरा चुनाव यह साइकिल दौड़ता रहा है। कई जगहों पे मैंने देखा, बहुत से वायरल्स रील्स में देखा, बहुत से वीडियो में देखा। तो आज क्या कई बार इनसे मुलाकात हो चुका है, लेकिन अब सरकार बन चुकी है, एनडीए की सरकार बन चुकी है। अब क्या है इनका अगला जो है टारगेट, या सरकार बनने के बाद इनके विचार क्या हैं, हम जानना चाहेंगे। क्या नाम है सर? रतन रंजन। रंजन जी कहाँ रहते हैं? रहते तो पूरा देश में घूमते रहते हैं। अच्छा। है ना, विपक्ष के जो है कि खलबली मचाए रहते हैं, साइकिल से पूरे देश में घूमते रहते हैं जहाँ चुनाव प्रचार होती है। मोदी जी को योजनाओं को जन जन तक पहुँचाते हैं। जो लाभार्थी योजना का लाभ लिए हैं उनको याद दिलाते हैं कि जो योजना का लाभ लिए हैं तो वोट जो है कि राष्ट्रवाद को दीजिए। अच्छा, आपने कहा पूरे देश में रहते हैं, जब चुनाव रहता है तभी पूरे देश में रहते हैं, या चुनाव के बाद भी लोगों के बीच में? बाद भी हम ऐसे कार्यकर्ता है 24/7 काम करने वाले लोग हैं। अच्छा। पूरा जीवन समर्पित कर दिए हैं कि मोदी जी के लक्ष्य को पूरा करना है, विकसित भारत बनाना है, भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचाना है। तो हम जैसे लोग जो है दिन रात जो है कि बाहर निकल के काम कर रहे हैं वार्ड लेवल पे। चलिए, सरकार एनडीए की बन चुकी है, बहुत मेहनत किया है आपने, मैंने देखा है, बहुत से वीडियो आपके वायरल चल रहे हैं। विचार कैसे आया कि एक साइकिल लिया जाए, मोदी जी का पोस्टर लगाया जाए, झंडा लगाया जाए, पीछे बढ़िया से कटिंग करके, ये फाइबर का शायद होगा, पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाए, फिर साइकिल से लोगों के बीच में जाया जाए? कैसे विचार में आया? जो विचार हुआ है ना, ये सामर्थ्य जो है, मेरा जो साइकिल चलाने की क्षमता है हर रोज़ का 200 किलोमीटर का है। इससे पहले हम साइकिल से पूरे भारत का यात्रा मैंने किया है। 5 महीने में 49,000 किलोमीटर साइकिल चला के लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है। और इससे पहले भी साइकिल से मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता जहाँ जाना हो घूमने बहाने जाते रहते थे। तो जब ये राष्ट्रवाद की विचारधारा मेरे अंदर में जागृत हुई, जब मोदी जी के विचारों से प्रेरित हुए, जब मोदी जी की योजनाओं का लाभ मिला, तो उसके बाद मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो है अपनी क्षमता, अपना सामर्थ्य जो है मोदी जी के हाथों को मजबूत करने में लगाना चाहिए। तो हमने सोचा कि जो मेरी क्षमता साइकिल चलाने की है, तो इसी के माध्यम से जो है कि गांव-गांव में जाया जाए, प्रचार प्रसार किया जाए। साइकिल जो है एक तो स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है और पर्यावरण के लिए बढ़िया चीज़ है। लोगों को साइकिल चलाने के लिए भी जागरूक करते हैं और साइकिल के माध्यम साइकिल पर चढ़ के प्रचार प्रसार करते हैं। आपने कहा पूरा भारत आपने साइकिल से भ्रमण किया है। चुनाव प्रचारों में जब आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, बहुत से जगहों पर अभी भी व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हैं, रोड वगैरह नहीं है, फिर साइकिल से जाते हैं तो दिक्कत तो होता ही होगा। और होती है, दिक्कत होती है, हर जगह जो है व्यवस्था जो है नहीं होती है, चाहे बिजली की हो, पानी की हो। लेकिन मोदी जी ने कहीं हद तक जो है कि पूरा कोशिश किया है कि गाँव में बिजली, पानी, सड़कें को कैसे सुधारा जाए राज्य सरकार से मिल के। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सुधार हुआ है। मैंने देखा है गाँव में, पिछले जब मैंने 2013 में भारत की यात्रा किया था, उसके बाद जब अभी यात्रा कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अंतर मैंने पाया है और बहुत अच्छा गांव के लोगों का जीवन यापन जो है वो काफ़ी हद तक सुधरा है। बिल्कुल। तो अब ये साइकिल यात्रा, अगर 24 का चुनाव जीत लिया बीजेपी ने, साइकिल यात्रा ही रहेगा कि अपडेट होगा? नहीं, अपडेट होगा। अभी अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव हैं। अब कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो एक फर्जीवाल, दिल्ली की जनता पानी के लिए परेशान है ना। तो अब हम दिल्ली के विधानसभा चुनाव में लगेंगे और कहीं ना कहीं जनता को जागरूक करेंगे कि आपने जो वोट दिया था वो आपका जो है कि हक मारा गया है। अरविंद केजरीवाल पानी देने में जो है कि फेल हो गए, बिजली देने में फेल हो गए, कहीं ना कहीं सड़कों की जो व्यवस्था है वो गड़बड़ चल रही है, डीटीसी की व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है। तो कहीं ना कहीं हर एक क्षेत्र में जलवोट घाटे में चल रही है। डीटीसी की आज यही स्थिति है कि जितने भी डीटीसी की बस एक्सपायरी डेट में चल रही है ना, उसका फिटनेस है ना, पूरे तरीके से डीटीसी घाटे में। समस्याओं को आप साइकिल से चल के बताएंगे? इन सब समस्याओं को दिल्ली की जनता को बताएंगे, उनको याद दिलाएंगे कि कैसे आपको वादा किया था केजरीवाल ने कि दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे, वो आधा फेल हो गया। तो इन सभी मुद्दों को लेकर हम दिल्ली में सभी जो 70 विधानसभा है सभी जगह जाएंगे। और सर एक सवाल प्लीज सर, अभी आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के राज में दिल्ली में बिजली की दुविधा है, पानी, सड़क, सारी चीज़ें। लेकिन सर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ मैं सर, मेरे घर में 24 घंटे बिजली आती है, मैं क्या करूँ सर? मुझे कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे, कैसे बताएंगे कि नहीं आता बिजली की समस्या? आपके पास कोई समस्या नहीं, अगर बिजली की समस्या नहीं तो दूसरे को समस्या भी को देखिए। दूसरे की जो समस्या है मेरी गली का आप अपने घर में नहीं देखिए। एक पॉइंट जब मैं मोदी जी का भक्त हूँ, एक बात सुन लीजिए, और मोदी जी को वोट डाल के आया हूँ। लेकिन सर जो सच है,
अगर हम फिर भी आंख बंद कर लें दिल्ली तो में वो पानी की गलत चीज़ दिक्कत नहीं है। सुप्रीम पानी कोर्ट की ने जो दिक्कत नहीं है। फटकार- तो सुप्रीम मेरे कोर्ट पास ने नहीं। फटकार गलत है। मैं अपने से चुनूंगा ना। सुप्रीम कोर्ट सही है, गलत हो वो सही गया। है। जो सही है उसको सही मानिए। सर टैंकर में मैं तो घोटाला खुद से चल रहा देखूंगा है। ना, मैं कहीं सुनी पर नहीं जाऊंगा, मैं अपने आप से देखूंगा। मतलब सर आप किससे सवाल पूछेंगे? सबसे पहले अपने आप से पूछेंगे या दुनिया की बातों पर जाएंगे? सवाल नहीं पूछेंगे, अपने आप से पूछेंगे ना। हम अपनी जिंदगी में मैं वही बोल रहा हूँ, अपने आप से हम पास सवाल भैया पूछेंगे। समस्या नहीं है तो दूसरे के किसी के पास समस्या नहीं है। दिल्ली में पानी की दिक्कत नहीं है। आपको समस्या नहीं तो गर्मी भी तो बहुत हो रही है। कोई नहीं। पानी की समस्या सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रही है। देखिए कहीं ना कहीं हिमाचल में जो है, हिमाचल से पानी छोड़ा हो जा रहा है, हरियाणा से जो है कि पानी छोड़ा जा रहा है। सुनिए, है ना। हाँ, तो ये जो समस्या है वो सभी लोगों को मालूम है। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जनता की सेवा में जो है कि पूरे तरीके से फेल साबित हुए हैं।